वैश्विक महामारी कोरोना के चलते वर्तमान में पूरी अर्थव्यवस्था तेजी से गिरी है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इस कोरोना काल में खेतीबाड़ी कर हर प्रकार की फसलें व सब्जियां पैदा कर प्रदेश के लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ अपनी व अपने परिवार की आर्थिकी को भी सुदृढ़ कर रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान शिमला के नजदीक शोगी के थड़ी पंचायत के श्लोक गांव के श्री नंदलाल वर्मा है, जिन्होंने अपनी कोशिशों व मेहनत से कृषि क्षेत्र में विभिन्न नकदी फसलों की उपज कर न सिर्फ अच्छी आय अर्जित की है, बल्कि अन्य कृषकों को भी खेतीबाड़ी के लिए प्रेरित करने का कार्य किया है। श्री नंदलाल वर्मा बताते हैं कि उनका परिवार बुजुर्गों के समय से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं। वे बताते हैं कि उनके बुजुर्ग पहले पारंपरिक खेती को ही अपनाते थे, जिससे आमदनी ना के बराबर थी। उन्होंने बुजुर्गों की खेतीबाड़ी को आगे बढ़ाते हुए नकदी फसलें उगाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के सहयोग से पॉली हाउस लगाया, जिसके लिए विभाग की ओर से 80-20 की रेशो से उपदान भी दिया गया। श्री नंदलाल वर्मा के मुताबिक उन्होंने विभिन्न नकदी फसलें उगाने के लिए सिंचाई हेतु एक बड़े टैंक का निर्माण भी किया है, जिसमें विभाग द्वारा 70,000 रुपए का उपदान दिया गया है। वे बताते हैं कि उनके पास लगभग 10 से 15 बीघे सिंचाई लगती जमीन है, जिसमें वर्तमान में शिमला मिर्च, फ्रांसबीन, टमाटर, आलू व फूल गोभी की फसल लगा रखी है, जिससे सभी फसलों को बेचकर लगभग 6 लाख रुपए की आमदनी सालाना हो जाती है। मैं नंदलाल वर्मा, किसान, ग्राम पंचायत थड़ी, गांव श्लोक, डिस्ट्रिक्ट शिमला। मैं खेती बाड़ी करता हूं, जो मेरे बुजुर्गों से लेकर करते आए हैं। तो हमारी ऑन एन एवरेज 6 लाख से ऊपर की कमाई हो जाती है डिफरेंट फसल से। जैसे इस टाइम शिमला मिर्च है, टमाटर लगे हुए हैं, आलू लगे हुए हैं, मटर लगी है, गोभी लगी है। तो ये डिफरेंट टाइम में होती है। हमारा टाइम भी इसमें बढ़िया गुजर जाता है। आपको सब्सिडी कितनी उपलब्ध हुई है सरकार की ओर से? सब्सिडी हर बारी जैसे आलू लिए बीज के लिए वो भी 50% पे, और पॉली हाउस लिया वो 80-20 की सब्सिडी में। और जैसे बाकी भी पानी की स्कीम ली है, वहां आपने देखा होगा टैंक की फोटो ले सकते हैं। बाहर लगी हुई लागत पूरी 100% गवर्नमेंट ने लगा के दी हमें इरिगेशन का। वो ग्रेविटी में पानी आता है। सरकार की तरफ से टैंक के लिए भी पैसा दिया आपको? जी, यानी होता तो बहुत कम है। 3 लाख में बनाओ, सरकार ने दिए 70,000। हम इस टाइम मेरे गोभी के खेत में खड़े हैं और मेरे पास लगभग 10 बीघे इरिगेटेड जमीन है, जिसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। और ये सरकार से हमें अनुदान राशि मिलके हमने सिंचाई व्यवस्था की है। श्री नंदलाल वर्मा बताते हैं कि उन्होंने नकदी फसलों के अतिरिक्त खुरमानी, आड़ू, पलम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, अंजीर व सेब के पौधे भी लगा रखे हैं, जिससे आमदनी होनी शुरू हो गई है। स्टोन फ्रूट भी लगे हैं हमारे पास, बहुत 20 किस्म के फ्रूट हैं लगे, जो अपने टाइम में वो भी क्रॉप दे जाते हैं। इस टाइम वैसे खुमानी तो नहीं दे पाई, क्योंकि वो बेच नहीं पाया, बिकी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो मार्केट बंद है। और वो स्टोन फ्रूट की पेरिशेबल आइटम होती है, वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, खत्म हो गई। पर हमने उसका कुछ सब्स्टिट्यूट निकाल लिया है कि उसको हम प्रिजर्व करने का भी करेंगे, या जैम वगैरह खुद बना लेंगे। ये पहले तो वैसे बना ही लिया करते थे गवर्नमेंट के पास, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, पर अब क्योंकि जाना आना मुश्किल हो गया तो इस टाइम वेस्टेज ज्यादा हो गया। ये अंजीर है, तो ये हमने लगा रखा है जी। ये एज ए मेडिसिनल प्लांट भी होता है और खाने में भी बहुत डिलीशियस है। श्री नंदलाल वर्मा के मुताबिक उन्होंने मनरेगा के तहत रेन हार्वेस्टिंग के तहत बारिश का पानी एकत्रित कर लगभग 50,000 लीटर का एक बड़ा टैंक भी निर्मित किया है, जिसके माध्यम से भी फलदार पौधों व फसलों की सिंचाई की जाती है। पंचायत मनरेगा के तहत टैंक बनाया है, रेन हार्वेस्टिंग का पानी जमा करता हूँ और तब सिंचाई के लिए कैपेसिटी दिखाता हूँ। कैपेसिटी इसकी 50,000 लीटर। श्री नंदलाल वर्मा बताते हैं कि खेतीबाड़ी में सहयोग करने के लिए 2 मजदूरों को दिहाड़ी पर भी रखा गया है, जो हर समय खेती में सहयोग करते हैं। भाई जी नमस्कार, मेरा नाम लाल बहादुर है और हम 2 आदमी
काम करते हैं और दाऊ के साथ दाऊ पे है हमारे साथ, हमारे को मुंह मांगे पैसे दे देते हैं। कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर के सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई है और उन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को अच्छी व गुणवत्ता युक्त फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ पॉली हाउस व सिंचाई टैंक निर्माण तथा कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए उपदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना के तहत किसानों को 85% तक उपदान पॉली हाउस निर्माण के लिए दिया जा रहा है। मैं के सिंह, विषयवाद विशेषज्ञ कृषि, मशोबरा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। कृषि विभाग द्वारा किसानों के उत्थान के लिए बहुत सारी स्कीमें जो चलाई जा रही हैं और इन स्कीमों के अंतर्गत किसानों को अच्छी तरह के बीज, दवाइयां और औजार जो है उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके साथ अच्छी पैदावार लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पॉली हाउसेज हैं, सिंचाई के लिए टैंक्स और वाटर कैरिंग पाइप्स वगैरह वो सब्सिडी पे दिए जाते हैं। सब पे जो 50% सब्सिडी जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। पॉली हाउस पे आजकल जो है मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना जो है चालू हुई है, तो उसमें 85% सब्सिडी किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। और जो इरिगेशन के लिए जो स्कीम्स दी जाती हैं उसमें 50% सब्सिडी जो किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है। इसी तरह के हमारे एक किसान हैं नंदलाल वर्मा जी, जो कि गांव सरोग, ग्राम पंचायत थड़ी के रहने वाले हैं, जिनके पास लगभग 15 बीघे जो है लैंड है, जिसमें वो खेती करते हैं। पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, जिससे उनके परिवार का गुजारा भी ठीक ढंग से नहीं होता था। लेकिन विभाग द्वारा एक टैंक 50 क्यूबिक मीटर का टैंक, जिसमें 70,000 सब्सिडी जो है किसान को उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ 3 पॉली हाउस लगाया उसने, जिसमें 80% सब्सिडी जो है वो उपलब्ध करवाई गई। आज उन पॉली हाउसेज में गोभी, मटर, टमाटर, फ्रेंच बीन आदि जो है सब्जियां उगा रहे हैं और ओपन जो खेत हैं उनमें आलू, गोभी वगैरह और सारी जो कैश क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जिसमें कि उनको साल में लगभग 6 लाख से ऊपर जो फायदा होता है और उनका गुजारा ठीक ढंग से चल रहा है। डॉक्टर के सिंह के मुताबिक प्रगतिशील किसान श्री नंदलाल वर्मा के द्वारा नकदी फसलें उगाना क्षेत्र के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है। इनकी जो सफलता की कहानी है, ये बाकी किसानों को प्रेरणा का स्रोत है।